बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी है और दिन है मंगल का। इस वक्त टाइम हुआ है 3:03 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और 4 बजे तक समाअत में वक्फा हुआ है। आज जो है वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस बैंक की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने 1 घंटे का वक्त दे दिया है। बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे का वक्त दे दिया PDM को मुशावरत के लिए, क्योंकि जब ये दलाइल जारी थे फारूक इनायत साहब के, जो कि PDM के वकील हैं, नून लीग और PDM इन सारों के वकील हैं, क्योंकि नून लीग के अलग भी वकील हैं, JUF के अलग भी वकील हैं, लेकिन फारूक इनायत साहब जो हैं वो सबकी तरफ से मेन दलाइल वो दे रहे हैं। बाकी अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे तो कर लेंगे। तो अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि जब एक सवाल किया गया बेंच की जानिब से और फारूक इनायत साहब उसका जवाब जो है वो देने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अच्छा, मेरे जहन में एक पंचायती सवाल आ रहा है। पंचायत होती है ना, पंचायती सवाल आ रहा है और वो ये आ रहा है कि क्यों नहीं, क्या ये नहीं हो सकता कि आप थोड़े से पीछे आ जाएं, यानी कौमी असम्बली और PDM थोड़ी सी पीछे आ जाए और PTI थोड़ी सी आगे चली जाए और कंसेंसस के साथ आप दोनों जो है वो एक डेट दे दें इलेक्शन के हवाले से। तो ये जैसे ही रिमार्क्स आए तो एकदम कमरा अदालत का माहौल बदल गया। उन्होंने कहा जी मुझे आप फिर अपने जो क़यादत है उससे मुशावरत का टाइम दें, उनसे हिदायत लेने का टाइम दें। अब 1 घंटे का टाइम दिया गया है। 1 घंटे बाद जो है फारूक इनायत साहब आएंगे, बताएंगे। अब अदालत ने कह दिया है कि आप जो है वो बताएं कि क्या आप जो है वो थोड़ी सी कौमी असम्बली को पीछे ला सकते हैं और ये थोड़े से आगे चले जाए और इस तरह से। फिर उस पर फवाद चौधरी साहब ने भी बात कही। उन्होंने कहा कि ये ना हो, या तो ये है कि हम पार्लियामेंट चले जाते हैं, वहाँ कानून साजी कर लेते हैं, उसके मुताबिक हम जो चीज़ तय करते हैं वो कर लेते हैं, वरना फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नया रास्ता खुल जाएगा, कल को कोई भी इस तरह से इलेक्शन को मुलतवी करता रहेगा। अदालत ने कहा हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन अब डेवलपमेंट ये हुई है कि इस वक्त फवाद चौधरी साहब, शीरीन मज़ारी साहिबा, हसन खावर साहब, PTI के दीगर क़यादत जो है वो यहाँ से रवाना हो गई है। और जाते हुए फवाद चौधरी साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल अभी इमरान खान साहब को इस हवाले से कन्वे करूंगा। और साथ ही फवाद चौधरी साहब ने कहा कि PTI इस हवाले से मुशावरत करेगी। मुशावरत PTI की शुरू हो चुकी है और ये मामला आ गया है, क्योंकि देखें आज अब तक बहुत चीज़ें हो रही हैं। अब तक ये हुआ है कि जजेस की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 90 रोज़ के अंदर की तारीख तो देनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप 90 रोज़ के अंदर की तारीख ना दें। हाँ, एक बार आप 90 रोज़ के अंदर की तारीख दे दें। जब आप तारीख दे देंगे 90 रोज़ के अंदर की, अगर फिर उस तारीख पर इलेक्शन नहीं हो सकता या किसी को उस तारीख से मसला है, तो फिर ये होगा कि फिर वो मामला अदालत में आ जाएगा और अदालत फिर देखेगी 254 के तहत कि मामला अगर आगे जो है वो जाएगा तो उसको किस तरह से कंडोन करना है, क्या करना है, ये फैसला अदालत करेगी। लेकिन अदालत उन ग्राउंड्स को भी देखेगी जिन ग्राउंड्स पे ये कहा जा रहा है कि जनाब 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। फारूक इनायत साहब ने भी बड़ी अजीब बात कर दी। उन्होंने कहा 90 रोज़ में तो इलेक्शन की तारीख देनी है, 90 रोज़ में इलेक्शन कराना जो है वो ज़रूरी नहीं है। एक तरफ वो ये कहते रहे कि जनाब हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन से फरार भी है। तो अब ये बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कह दिया है, मंसूर अली शाह साहब ने कह दिया है, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कह दिया है, जमाल खान मंदोखेल साहब ने कह दिया है। क्योंकि आज जमाल खान मंदोखेल साहब ने यह भी कहा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जब दलाइल दे रहे थे कि AG साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, लगता ये है कि आपको इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं, आपको हिदायत ये दी गई हैं कि आप हमसे तारीख आगे करवाएं। लेकिन AG साहब ये नहीं होने लगा। अदालत ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का कहता है, 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो कराने पड़ेंगे। और मोहम्मद अली मज़हर साहब के आज जो मैं पहले भी आपको बता रहा था, उनका यही है कि आप कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, वैसे तो ज़ाहिर है जब हम तफसीली बात करेंगे तो आज आपको पता है कि सुबह 9:30 बजे से समाअत चल रही है और इस वक्त जो है वो 3 बज गए हैं, 3 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया, मुसलसल समाअत ये चल रही है। तो आज एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना ज़रूरी है कि जनाब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो PDM की हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वकील हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन की तारीख गवर्नर देगा। गवर्नर कहता है कि जनाब हमारा तो कोई काम नहीं है। पंजाब का गवर्नर कहता है कि क्योंकि मैंने असम्बली की तहलील की जो मुझे एडवाइस भेजी गई थी उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए और वो खुद से 48 घंटे बाद तहलील हो गई है, लिहाजा मेरा काम नहीं है कि मैं इलेक्शन की तारीख दूँ। और KPK गवर्नर जो है उसने खुद दस्तखत किए हैं असम्बली की तहलील के ऊपर, लेकिन वो गवर्नर फिर भी तारीख नहीं दे रहे। फिर एक और कहा जा रहा है वो जी दहशतगर्दी है, अमन अमान है, बजट का मसला है, पैसे नहीं है, ये मामला है। अच्छा, फिर फारूक इनायत साहब कहते हैं कि KPK का तो गवर्नर देगा, वो क्लैरिटी है। यानी PDM के वकला, नून लीग की हुकूमत, इनके आपस में तज़ादात हैं, बयान नहीं मिलते और इनके जिनके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें अदालत के सामने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने रखी कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिलके और खेल रहा है, तो वो कुछ और मौक़िफ़ अपना रहे हैं। अब ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालती समाअत में वक्फा है और अदालत अब
इस मामले का अदालत ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के कोर्ट में बॉल फेंक दी है। उन्हें कहा है कि आप लोग मुशावरत करें, आप लोग देखें। और अगर ये ज़रा आप देख सकें इस वक्त कितने ये तमाम चैनल्स के ऊपर ज़ाहिर है ये चीज़ें चल रही हैं, तमाम रिपोर्टर जो है वो इस वक्त जो है वो लाइव हैं। और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से जो है ये बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि जब फारूक इनायत साहब आते हैं, फारूक इनायत आकर और अदालत को क्या बताते हैं कि पीडीएम के इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। और अगर अदालत ने एक बात तो वाज़ेह कर दी है, क्योंकि फारूक इनायत साहब ने जब ये कहा कि जनाब कल मैं आकर बता दूंगा, तो इस पर जो है वो कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि नहीं, हमने आज ही जो है वो तारीख देनी है, ये नहीं हो सकता कि मामला कल तक जाए। लेकिन मेरे ख्याल है कि अगर ये करते हैं कि जो फारूक इनायत हैं वो ये कहते हैं कि हाँ हम इस तरफ जा रहे हैं तारीख देने की तरफ, तो फिर ये हो सकता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कल तक का पीडीएम को जो है वो टाइम भी दे दें। इस वक्त काफ़ी यहाँ पर जो है वो गहमा गहमी है, बहुत से रिपोर्टर्स और ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख रहे हैं। और मौसम भी आप देख रहे हैं कि बारिश जो है वो इस वक्त जारी है, बारिश जो है वो चल रही है। तो अब बहरहाल समाअत के बाद ये बड़ी जो चीज़ है इसके ऊपर कोई ना कोई डेवलपमेंट हो जाएगी। और वो डेवलपमेंट ये होगी कि देखें पीटीआई का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटीआई के जब ये निकल रहे थे उस वक्त जो गवर्नर पंजाब के वकील हैं रमदे साहब, उनको फवाद चौधरी साहब ने लेटर नोट पे कहा कि हाँ जी आ जाओ, फिर दसो केड़ी तरीक देनी है तुसी। और फिर साथ ही पीटीआई के जो लीडरशिप यहाँ पर मौजूद थी उनका आपस में ये था कि हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए और हमें यही करना चाहिए कि जनाब इलेक्शन जो है वो बस फौरी तौर पर तारीख दें, हमें आगे मामले को नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन दूसरा पीटीआई के अंदर एक मौक़िफ़ ये भी है कि अब जब एक ऐसी सूरत हाल है जब ये कंफर्म है, ये तय है कि इलेक्शन एक्ट जो है उसकी तो खिलाफवर्जी होनी है, लेकिन उस पर मुनीब अख्तर साहब ये कह चुके हैं कि जनाब इलेक्शन एक्ट जो है, इलेक्शन एक्ट जो है अगर उसमें अगर आप आइन के से बाहर जाना चाहते हैं तो इलेक्शन एक्ट तो फिर कोई ऐसा जो है वो मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये है कि जो एंड के ऊपर तो ये उन्होंने कहा मंसूर इशार साहब ने फारूक इनायत साहब से कि सियासत का फ़न तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। और जो मंसूर अवान है नून लीग के वकील, उन्होंने भी कुछ कहा कि जनाब हम तो इस इंतज़ार में थे कि हमारी बारी आए तो हम ये बात करें। और अब फारूक इनायत साहब ने कहा है कि वो अपनी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है ये पैगाम पहुंचाएंगे। और इसके बाद ये है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें आपस में मुशावरत करें। और साथ ही जो फवाद चौधरी साहब को मैं आपको बता चुका हूँ कि फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये भी कह रहे हैं कि अगर हम एक फ़ैसला कर भी देते हैं कि इस तारीख को कि ये इलेक्शन की तारीख दे, और वो इलेक्शन की तारीख दे भी दे, फिर मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई हमारे पास आ जाएगा और वो कहेगा कि जनाब इलेक्शन हो नहीं सकता, इलेक्शन कमीशन कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो वो ये कह रहे हैं इसलिए बेहतर ये है कि इलेक्शन की तारीख कंसेंसस के साथ आ जाए, क्योंकि एक बात तो जजेस वाजे कर रहे हैं, 5 के 5 जजेस इस बात पे क्लियर हैं कि इलेक्शन की तारीख तो देनी पड़ेगी। इलेक्शन की तारीख देने के ऊपर 5-0 से फैसला आएगा कि ये हो सकता है इख्तिलाफ 3-2 से आ सकता है, 4-1 से आ सकता है कि किसने देनी है। कोई जज ये भी 5-0 से आ सकता है कि 5 के 5 जजेस मोअज़्ज़ज़ जजेस ये कहें, उमर ताबंदियाल साहब भी, मंसूर अली शाह साहब भी, मुनीब अख्तर साहब भी, मोहम्मद अली मज़हर साहब भी और जमाल खान मुदख्खिल साहब, ये सब ये कह सकते हैं कि गवर्नर जो है वो तारीख दे। 5 के 5 कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये तारीख दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इनमें से कोई एक जज भी ये कहे कि ये तारीख देना जो है वो ज़रूरी नहीं है। बड़ा वाज़ेह है, 5 के 5 जजेस कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख देनी होगी, हर सूरत में देनी होगी और 90 दिन के अंदर अंदर की देनी होगी। और अदालत ने इस आर्गूमेंट को भी नहीं माना कि 90 दिन में तो इलेक्शन की तारीख देनी है और 90 दिन उस दिन से शुरू होंगे जिस दिन इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। अदालत ने इस आर्गूमेंट को भी नहीं माना। और जो फारूक इनायत हैं उन्होंने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पे भी अब कोई बात नहीं की। 2 जजेस के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो भी उन्होंने कहा वो प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि 2 जजेस जो है वो ऑलरेडी जो है वो अलग हो गए हैं, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब और इजाज़ुल अहसन साहब। आप देखते हैं कि 4 बजे क्या हदायत लेकर आते हैं। ये थोड़ा सा मामला आगे भी जा सकता है, 4:15 साढ़े 4 तक जा सकता है। ये भी हो सकता है कि फारूक इनायत साहब जो है वो आकर अदालत को कहें कि पीडीएम ने को अपना मुशावरती इजलास तलब कर लिया है और पीडीएम जो है वो कल मुशावरत करके या रात को मुशावरत करके कल आपको बताएगी। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, कल तक का टाइम दिया जा सकता है। अब देखना है कि इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद फवाद चौधरी साहब इधर आके क्या कहते हैं और पीडीएम की जानिब से फारूक इनायत साहब आकर क्या कहते हैं। फारूक इनायत साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि जनाब हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ कहते हैं इलेक्शन हो नहीं सकते, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। फिर एक आर्गूमेंट जो ये रखा गया गवर्नर सीएम जो नहीं एडवोकेट जनरल हैं KPK के, उनकी जानिब से कि जनाब इलेक्शन जो है वो 1 तारीख पे होने चाहिए। उन्होंने कहा आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि 2 असम्बली तहलील हो जाएंगी तो भी
जो है वो इस कौमी असम्बली और सूबों के इलेक्शन एक साथ होंगे, क्योंकि फारूक इनायत साहब ने ये कहा कि फिर मसला होगा। और एक और चीज़ भी जमाल खान मुंतकिल साहब ने कही कि ये ना हो कि 2 असम्बलियों में इलेक्शन हो और उनके नताइज के बाद CM बने और फिर वो असम्बली तहलील कर दें। तो बहरहाल अब हम इंशाल्लाह जब ब्रेक के बाद समाज शुरू होती है तो आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकी मान सब काम। अल्लाह।